दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष घई के बारे में। सुभाष घई कास्टिंग काउच का सबसे बड़ा समर्थक है, या यूं कहें कि सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। सुभाष का नाम आज एक बड़े और इज्जतदार फिल्म मेकर्स में लिया जाता है, लेकिन असलियत में सुभाष घई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक्चुअल में किस तरह का इंसान है। आज हम बताएंगे कि सुभाष घई ने कैसे इंडस्ट्री में अपने ओहदे का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी हीरोइंस को यूज किया। सुभाष घई का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1945 को नागपुर में। सुभाष घई के पिता दिल्ली में एक डेंटिस्ट थे और माता हाउसवाइफ। घई ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था, जो कि रोहतक हरियाणा से किया था। इसके बाद घई पुणे चला गया ताकि अपनी फिल्म एक्टिंग और मेकिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स करके सुभाष घई को इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला। इसके बाद इसने एक फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना और धीरज कुमार ने भी हिस्सा लिया था और वो जीत गए थे। कॉन्टेस्ट जीतने पर राजेश खन्ना को तुरंत काम मिल गया था एक मूवी में, लेकिन घई को 1 साल बाद भूमिका मिली, छोटी सी, एज एन एक्टर। घई की पहली फिल्म थी 1967 में तकदीर। इसके बाद 1969 में राजेश खन्ना के साथ एक मूवी आई थी आराधना। उसमें बहुत छोटी भूमिका इसको मिली थी, यानी 2-3 फिल्में की थी। उन तीनों फिल्मों में बहुत छोटी छोटी भूमिका इसने की थी। इसके बाद 1976 तक ऐसे ही 2-4 छोटे छोटे रोल्स किए, वो भी एज एन एक्टर। 1976 में पहली बार सुभाष घई को डायरेक्टर बनने का मौका मिला, फिल्म काली चरण में, जो कि खुद सुभाष ने लिखी थी और उसको डायरेक्ट भी किया था। सुभाष घई अपनी जवानी के दिनों से ही रंगीन मिजाज का रहा है और इसी वजह से लोगों की नजरों में भी रहता था। यही कारण था कि उसे अपने व्यवहार के कारण कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा था। साल 1970 में उमंग नाम की एक फिल्म में छोटी सी भूमिका की थी, जिसमें सुभाष घई पर लड़की छेड़ने के भी आरोप लगे थे। सुभाष घई का करियर एक्टिंग में ज्यादा ही डावाडोल चल रहा था, इसीलिए उसने खुद ही फिल्म की कहानी लिखी और खुद ही उसे डायरेक्ट किया। पहली फिल्म, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में थी, सुपरहिट रही। बस इसके बाद सुभाष घई पूरी तरह से निर्देशक की कुर्सी पर बैठ गया। सुभाष घई ने कास्टिंग काउच करना कब से शुरू किया था या कब से ये इन कामों में इन्वॉल्व है, ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन पहली बार घई का नाम जुड़ा था 1980 में फिल्म कर्ज के दौरान टीना मुनीम के साथ। टीना मुनीम को जो नहीं जानता है उन्हें बता दें कि टीना मुनीम आज की डेट में टीना अंबानी के नाम से जानी जाती है, जो कि धीरूभाई अंबानी के बेटे की वाइफ है। टीना मुनीम उस समय संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिल्म कर्ज के दौरान टीना और सुभाष घई का नाम पहली बार सुनने में आया। उसके बाद सुभाष घई का नाम चर्चा में आया माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी सुभाष घई की राम लखन में नजर आई थी 1989 में। इससे पहले माधुरी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं थी। राम लखन में माधुरी को कास्ट किया गया और इसी के साथ दोनों के बीच की जो नजदीकियां थी, उनकी चर्चा होने लगी। फिल्म राम लखन से पहले सुभाष घई ने मीडिया में चारों तरफ माधुरी के नाम को आगे करना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को ये लगे कि माधुरी एक नया चेहरा है। लेकिन सुभाष घई की मेहनत पर पानी तब फिरा जब राम लखन से पहले तेजाब नाम की मूवी, जो अनिल कपूर के साथ आई थी, वो रिलीज हो गई। फिल्म रिलीज होते ही चारों तरफ तेजाब मूवी के गाने और एक्टिंग की तारीफ होने लगी। माधुरी की इसी सफलता का फायदा हुआ राम लखन फिल्म को, जिसमें माधुरी के काम की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। यहीं से दोनों के अफेयर का जो किस्सा, जो कहानी थी, वो शुरू होती है। वैसे इसे अफेयर कहना तो गलत होगा, क्योंकि सुभाष घई रोल देने के बदले में नई नई हीरोइंस को यूज करता था। माधुरी नई थी तो उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। दूसरी तरफ अगर बात माधुरी की जाए तो माधुरी इंडस्ट्री में सफल तो हो रही थी। उसकी पहली मूवी सफल हो गई थी तेजाब, लेकिन वो अभी भी किसी बड़े एक्टर या बड़े डायरेक्टर का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहती थी, ताकि उसे गॉडफादर कह सके और उसका सपोर्ट ले सके। इसके बाद माधुरी का अफेयर शुरू हो गया था संजय दत्त के साथ इसी दौरान, लेकिन माधुरी और सुभाष घई का जो याराना था वो ऐसे ही बना रहा और दोनों ने एक दूसरे का भरपूर फायदा उठाया। सुभाष घई से नजदीकियों के बदले में माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। सुभाष की सिफारिश पर इसको कई फिल्में बाहर की भी मिली थी, जैसे प्रेम, प्रतिज्ञा, इलाका, साजन। ये ऐसी फिल्में थी जो सिफारिश पर मिली थी। और फिर अचानक साल 1991 में सुभाष घई के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे सुभाष घई पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। दरअसल 1991 में सुभाष घई की एक फिल्म आई थी सौदागर, आप सबको याद होगा। राजकुमार और दिलीप कुमार उसमें मेन लीड में हीरो थे, जिसमें मनीषा कोइराला को पहली बार हिंदी फिल्म में काम मिला था। उससे पहले मनीषा ने एक नेपाली फिल्म में काम किया था, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप थी। सौदागर में सुभाष ने मनीषा को कास्ट किया। फिल्म बनी और सुपरहिट हो गई, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब फिल्म के रिलीज होने के बाद मनीषा की मदर ने मीडिया में सुभाष घई पर आरोप लगाया कि सुभाष ने मनीषा को फिल्म में रोल देने के बदले में कंप्रोमाइज करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बेटी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सुभाष घई का किसी हीरोइन के साथ नाम तो नहीं जुड़ा, लेकिन सभी को पता चल चुका था कि सुभाष घई अपनी फिल्मों में हीरोइन को तभी मौका देता है जब वो कंप्रोमाइज करवा लेता है। इसके बाद सुभाष घई को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि
घई जिस हीरोइन को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच करता था, वो हीरोइन तभी हाँ करती थी जब वो इस काम के लिए रेडी होती थी। परदेश मूवी के दौरान महिमा चौधरी का नाम सुभाष घई के साथ जुड़ा और फिल्म के दौरान इन दोनों की नजदीकियां भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। 1999 में एक फिल्म बन रही थी ताल, जिसमें लीड रोल में अक्षय खन्ना और अनिल कपूर साथ में थे और ऐश्वर्या राय उसमें फीमेल लीड में थी। ऐश्वर्या इससे पहले 3-4 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान मिली थी हम दिल दे चुके सनम से, जो कि इसी साल आई थी सलमान खान के साथ 1999 में। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी भी इसी फिल्म से शुरू हुई थी। सलमान ने जब सुना कि सुभाष घई कोई फिल्म बना रहा है और उसके लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा है, तो सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के नाम की सिफारिश कर दी। अफवाह तो ये भी है कि इसी बात पर सलमान खान ने एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को थप्पड़ भी मार दिया था, क्योंकि सुभाष ने सलमान खान से ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस में अकेले भेजने को कहा था। सुभाष ऐश्वर्या को अपने जिस फार्म हाउस में अकेले बुला रहा था, जिस फार्म हाउस में अकेले भेजने को कह रहा था, वो फार्म हाउस इसी काम के लिए फेमस था कि वहाँ पर सुभाष घई हीरोइंस को सिर्फ मौज मस्ती के लिए और अय्याशी के लिए बुलाता है। यही बात सुनकर सलमान को बुरा लगता है कि कोई उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे बुला सकता है। इसी बात पर सलमान ने सुभाष घई को थप्पड़ मारा था। सुभाष घई जैसा बड़ा फिल्म मेकर, जिसने माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला जैसी हीरोइंस के करियर को आसमान पर पहुंचा दिया था, वो फिल्म मेकर अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहा था। ये बात जब ऐश के कानों तक पहुंचती है तो ऐश सुभाष घई से पर्सनली मुलाकात करती है और उसे फिल्म मिल भी जाती है। और ये फिल्म ऐश्वर्या को कैसे मिली थी, उस दौरान की मीडिया में इस बात की काफी चर्चा होने लगी थी, क्योंकि फिल्म के सेट से ऐश्वर्या राय और सुभाष घई की ऐसी ऐसी तस्वीरें बाहर मीडिया में आ रही थी, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि ये दोनों दोस्त तो बिल्कुल नहीं हैं, यानी उससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऐश इंडस्ट्री में हर हाल में अपने पैर जमाना चाहती थी। इसके लिए वो कुछ भी कर सकने को तैयार थी और उसने किया भी था। दूसरी तरफ सलमान खान की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड को बिना कंप्रोमाइज किए मूवी मिल गई। सुभाष घई का रिकॉर्ड रहा है कि उसकी ज्यादातर फिल्में हिट होती हैं, ये एक वास्तविकता है। इसी बात का वो फायदा उठाता था और सुभाष ऐसी हीरोइंस को अप्रोच करता था जो या तो एकदम फ्रेश होती थी कि उन्होंने इंडस्ट्री में कदम ही नहीं रखा है, या उनको पकड़ता था जो अभी तक सफल नहीं हुई हैं। इसका फायदा ये होता था कि हीरोइंस आसानी से कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाती थी, क्योंकि एक सेटल्ड और सक्सेसफुल हीरोइन इतनी जल्दी कंप्रोमाइज को रेडी नहीं होती है जितनी कि नई लड़कियां। और ये भी एक हकीकत है कि सक्सेस भी तभी मिलती है जब कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। इसी लिस्ट में जो लिस्ट सुभाष घई की उसके फार्म हाउस पर जाने वाली हीरोइंस की है, उसमें करीना कपूर भी शामिल है और प्रियंका चोपड़ा भी। वैसे जरूरी ये भी नहीं है दोस्तों कि 100 में 100% लड़कियां ही यही सब करके फिल्में झटकती हैं, या 100 की 100 हीरोइन यही सब करती हैं। लेकिन जो हीरोइंस ये सब नहीं करती हैं, वो 2-4 फिल्में करके ही गायब हो जाती हैं। और जो लड़कियां अपने आप को इंडस्ट्री के कायदे कानूनों में ढाल लेती हैं, सब कुछ करने के लिए रेडी रहती हैं, वो माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय बन जाती हैं। सुभाष घई जैसे लोग 1980 से ये सब कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि इंडस्ट्री में आज क्या हाल होता होगा। एक छोटा सा रोल भी बिना कंप्रोमाइज के नहीं मिलता होगा। यही इस गटरवुड की सच्चाई है। इस महान और इज्जतदार फिल्म मेकर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।